जय हिंद दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, बेसिक नंबर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या कौन सा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हम एक का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा कितना होगा एक। अगर हम दो का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना होगा चार, लेकिन यहाँ पे 8 दिया गया है। तो ये जो लॉजिक हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम इसका क्यूब करें, मान लो एक का जब क्यूब करेंगे तो एक होगा, और जब दो का हम क्यूब करेंगे 8 होगा। उसी प्रकार 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और 4 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा आपका 64। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। समझ में आया कैसे। यहाँ पे एक का क्यूब किए हैं तो एक हुआ, दो का क्यूब किए तो 8 हुआ, 3 का क्यूब किए 27 हुआ, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 16 और 16 चौका 64, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि अगर दो का हम स्क्वायर करें, यहाँ पे दो का स्क्वायर करें तो आपको कितना है 4 मिल गया। फिर लेकिन 7 है, अब जब 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, लेकिन यहाँ पे 343 दिया गया है। यानी कि अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका 343। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो 512 होगा, 4 का जब स्क्वायर करेंगे 64 होगा। उसी प्रकार 5 का हम क्यूब करेंगे कितना होगा आपका 50 25, और 25 पंचे 125। 125 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 125। समझ में आया कैसे। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर उसके बाद क्यूब हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर 7 का क्यूब है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 8 का क्यूब है। यानी कहने का मतलब है पहले स्क्वायर फिर उसके बाद क्यूब। ठीक है, ये प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है 20, और बी आपका 42, सी आपका 36, डी आपका 52। तो इसमें ज्ञात क्या करना है। अगर मान लो हम कि 6 प्लस अगर हम 6 प्लस 4 को ऐड कर देते हैं कितना होगा आपका 10। यानी कहने का मतलब हमारी अगली संख्या 10 प्राप्त हो गया। फिर 10 प्लस 6 को हम जब ऐड करेंगे पिछली संख्या कितना होगा आपका 16। ठीक है, अब क्या करेंगे 16, ठीक है, प्लस 10 को जब ऐड करेंगे कितना होगा आपका 26। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह जब हम 26 प्लस 10 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 36। तो 36 ऑप्शन 36 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी यानी कि 36। समझ में आया कैसे। जैसे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया, फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया, फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया, यानी कि फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के तब जाके हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो आएगा प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 प्लस 6 को ऐड किए तो 10 होगा, फिर 10 प्लस 6 को ऐड किए तो 16 हुआ आपका, फिर 16 प्लस 10 को ऐड किए तो आपका 26 हुआ। फिर जब 26 और प्लस 16 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 6 दूनी 12, 2 1 3 1, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 1 3 हुआ, यानी कि 42 होगा। सॉरी, यहाँ पे 26 और 16 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 26 और 16 जब जोड़ेंगे कितना होगा आपका 42। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सॉरी,
जैसे 6 प्लस 4 को ऐड किए तो 10 हुआ, और 10 प्लस 6 को जोड़े तो 16 हुआ, फिर 16 और 10 जोड़े तो 26 हुआ, और जब 26 और 16 को ऐड करेंगे कितना होगा, 6 6 12, हासिल आपका 1 2 1 3 हुआ, हासिल आपका 4, यानी कि 42। तो 42 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, इसमें क्या किया गया है कि देखें कि अगर हम यहाँ पे 3 का, अगर यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर दें, फिर माइनस क्या करें, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस फिर 3 कर देते हैं, कितना होगा आपका 6। अगर उसी तरह 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 8 कर देते हैं, कितना होगा आपका 56। उसी प्रकार 10 है आपका, जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 कर देते हैं तो 90 प्राप्त होगा। इसी तरह आपका ये भी है, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना होगा 2। अगली संख्या आपका क्या, जैसे ऐसी कौन संख्या है ऑप्शन में कि जिसका हम स्क्वायर करें उसी, फिर उसी संख्या को हम माइनस कर दें तो आपका 20 होगा। अगर देखा जाए तो 5 है, जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे, -5 को हम घटा देंगे, कितना होगा आपका 20, यानी कि 20। उसी प्रकार जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे तो कितना होगा आपका 0। समझ में आया कैसे, यानी कि जो संख्या का स्क्वायर किया गया उसी संख्या को वापस में बाद में घटा दिया गया। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, -3 कर दिए 6 हुआ, फिर 8 का जब स्क्वायर करेंगे -8 किए तो आपका 56 हुआ, फिर जब 10 का स्क्वायर किए तो आपका 100 हुआ, 100 माइनस 10 किए तो आपका कितना हुआ 90। ठीक है, 90। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर किए फिर उसी प्रकार 2 का जब स्क्वायर किए करेंगे तो 4 होगा, 4 माइनस 2 किए तो कितना होगा आपका 2, फिर 5 स्क्वायर -5 किए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, और 25 -5 किए कितना होगा आपका 20। फिर जब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 1 होगा, जब 1 -1 करेंगे तो आपका कितना होगा 0। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। समझ में आया, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये कुछ नहीं, इसमें क्या है, जैसे कि 6 प्लस 4 को ऐड किए तो आपकी अगली संख्या 10 प्राप्त हुआ, फिर जब 10 प्लस 6 को जोड़े तो आपका 16 प्राप्त हुआ, फिर 16 और 10 को जब ऐड करेंगे तो आपका 26 प्राप्त हुआ, और फिर 16 और प्लस 26 को जब ऐड करेंगे कितना होगा आपका 42। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका ए है 18, बी आपका 12, सी आपका 6, डी आपका 9। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि ये 6 जो आपका है, इस 6 संख्या को अगर इन तीनों संख्याओं में हम भाग देंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। जैसे 6 से भाग देंगे 12 भी कट जाएगा, 18 भी आपका कट जाएगा, 36 भी कट जाएंगे। उसी प्रकार 8 से भी आपका ये तीनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी। जैसे 8 दूना 16 हुआ, 8 चौक 32 भी कट जाएगा, और 8 पंच 40 भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 8 से ये तीनों संख्याएं आपस में विभाजित हो जाएंगी, यानी कट जाएंगी, और 6 से भी ये संख्याएं आपस में विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमें ज्ञात क्या करना है, ये आपका ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके, यानी कि काट दे पूर्ण रूप से। अगर हम 18 देखें तो 18 से आपका 18 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, लेकिन 27 जो है आपका नहीं कटेगा। 12 से 12 3 36, लेकिन 18 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर 6 से देखें तो 6 से आपका 36 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, आपका 9 लास्ट जो आपका बचा आपका 9, तो 9 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर 9 से हम 36 में भाग देंगे तो 9 चौक 36, और अगर 18 में भाग देंगे तो 9 दूनी 18, अगर 27 में भाग देंगे तो 9 त्रिक 27। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कौन सा 9। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, ऑप्शन आपका ए
6 है, बी आपका 8 है, सी आपका 14 है, डी आपका 10 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है इसको देख लीजिए, ध्यान से देखना। अगर हम 10 माइनस 6 कर दें, 10 माइनस 4 करेंगे तो आपका 6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 18 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा आपका 8 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 18 माइनस 4 कर दें, कितना, सॉरी 18 माइनस अगर 4 कर दें तो कितना होगा आपका 14 यानी कि 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह ये भी आपका है, अगर हम 14 माइनस 8 कर दें तो आपका कितना होगा 6। ठीक है, फिर अगर 22 माइनस 14 कर दें तो कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 22 माइनस 8 कर दें तो कितना होगा आपका 14। ठीक है, और उसी प्रकार ये भी आपका होगा, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। 11 माइनस 5 करेंगे कितना होगा आपका 6। ठीक है, उसी प्रकार 15 माइनस 11 करेंगे कितना होगा आपका 4। फिर जस्ट ये भी देखते हैं, 15 माइनस अगर 5 करेंगे तो आपका कितना होगा 10। तो 10 आपका ऑप्शन कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में आपका 10 आपका ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी यानी कि 10। समझ में आया कैसे, जैसे इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दिया गया है, फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दिया गया है, फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दिया गया, ऐसे इसमें भी हुआ है। ठीक है, यानी कि माइनस हुआ है। उसी प्रकार ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी हुआ। जैसे देख लीजिए, अगर हम 10 माइनस 4 करें तो आपका 6 ही प्राप्त हुआ, फिर 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और फिर 18 माइनस अगर 4 करेंगे तो आपका कितना होगा 14 यानी कि 14। उसी प्रकार दूसरे में भी यही है, 14 में से अगर 8 घटाएंगे तो 6 होगा, फिर अगर 22 में से 14 घटाएं तो 8 होगा, फिर अगर 22 में से 8 घटा दिए तो कितना होगा 14। फिर 15 में से अगर सॉरी 11 में से अगर 5 घटाए तो कितना होगा आपका 6, और फिर यहाँ पे कितना है 15 माइनस अगर 11 करेंगे तो कितना होगा आपका 4। अब क्या है 15 में से अगर 5 घटाएंगे कितना होगा आपका 10। तो आपको ध्यान क्या देना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। जैसे आपकी बड़ी संख्या आपका ये 10 हुआ इन दोनों संख्याओं में, तो बड़ी संख्या यानी कहने का मतलब है 10 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है 10 है ना। तो जब 10 में से माइनस 4 घटाएंगे, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो आपका जो आएगा वही बीच की संख्या होगी। जैसे बड़ी संख्या आपका 10 है इसमें से इन दोनों में, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो आपका 6 होगा, और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 18। जब 18 में से 10 किया कितना होगा आपका 8, और 14 सॉरी 4 और 8 में आपकी बड़ी संख्या कौन सी है 18। तो 18 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 14। उसी प्रकार ये भी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। फिर आपका यहाँ पे बड़ी संख्या 22 है, फिर 22 में से अगर 14 घटाएं तो आपका 8 हुआ, फिर बड़ी संख्या आपका 22 ही होगा, और 22 में से अगर 8 घटाएं तो आपका 14 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, कितना 10 यहाँ आपका दिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिया गया है इसका, ए है 14, बी आपका 48, सी आपका 24, डी आपका 36। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यह दिया गया है, ऑप्शन इसका ये है, ए आपका है 14, बी आपका 48, सी आपका 24, डी आपका 36। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है
कि जैसे कि देखें 8 सतह क्या हो रहा है आपका 56 यानी गुणा हो रहा है, ठीक है। फिर 7 त्रिक 21 हो रहा है, ठीक है। फिर 3 छक 18 हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर 8 गुणे 7 किए तो आपका 56 हुआ, ठीक। फिर 7 गुणे 3 किए तो आपका 21 हुआ। फिर 3 गुणे 6 किए तो आपका 18 हुआ। अब तो 6 गुणे 8 करेंगे कितना होगा आपका 8 छक 48, ठीक है। तो 48 ना, 48 कौन सा है, 48 आपका ऑप्शन बी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 48, ठीक है। समझ में आया कैसे, जैसे 8 सते 56 यानी 8 का गुणा 7 से किए तो आपका 56 हुआ। फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया आपका कितना हुआ 21 हुआ। फिर जब 3 का मल्टीप्लाई 6 से किए तो आपका कितना हुआ 18। जब 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना होगा आपका 6 8 48 यानी कि 8 6 48। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 48। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन है ए है 25, बी आपका 64, सी आपका 32, डी आपका 40। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि 25 आपका 5 का वर्गमूल है, 64 आपका 8 का वर्गमूल है, और लेकिन 4 का घनमूल भी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आपका है 9 16 4 49 36। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 2 होगा। फिर ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का। ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का। और 16 किसका है 4 का। और यहाँ अगली संख्या क्या होगी आपकी 5। तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 25। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 25, ठीक है। उसी तरह ये भी आपका है, अगली संख्या आपकी 6 होगी 5 के बाद, ये 7 होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्रम वाइज, जैसे 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 का वर्गमूल 4 होगा, 3 का वर्गमूल 9 होगा, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। उसी प्रकार 5 का वर्गमूल कितना होगा आपका 25, 6 का 36, 7 का 49, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इसका हम वर्गमूल निकाले 4 का, वर्गमूल यही होता है ना, तो आपका 2 होगा। और 3 का जब निकालेंगे तो कितना होगा, सॉरी जब 9 का निकालेंगे कितना होगा वर्गमूल 3 होगा। और जब 16 का वर्गमूल हम निकालेंगे कितना होगा आपका 4। उसी प्रकार वो कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाले तो 5 होगा। तो आपका 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। उसी प्रकार 6 का जब उसी प्रकार 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 6 होगा। फिर 49 का वर्गमूल 7 होगा, ठीक है। समझ में आया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, तो सबसे पहले ये देखेंगे हमेशा क्या करें, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या करें, ऐसी कौन संख्या है, जैसे कि अगर हम 8 8 प्लस 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, और 15 फिर प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। लेकिन आपके यहाँ अब 21 है, तो 9 को देखते हैं। अगर 9 6 जोड़ें तो आपको कितना होगा 15, ठीक है। जैसे देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। अगर हम यहाँ पे 9 प्लस 6 को ऐड कर दें तो आपको कितनी होगी 15, तो आपकी अगली संख्या प्राप्त हो गई। अगर हम 15 प्लस 6 को ऐड करें तो 21 आ रहा है, ठीक है, ये भी। फिर अगर हम 21 प्लस 6 को ऐड करें तो आपका 27 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कहने का मतलब यही है कि जो संख्या इसमें जुड़ रही है वही इसमें भी जुड़ रही है, वही इसमें जुड़ रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 6 14 होगा, ठीक है, लेकिन जबकि आपको 14 है नहीं 15 है। अगर हम 9 प्लस 6 को ऐड करें तो आपका 15 हो जाएगा। फिर 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 21, और 21 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका 27 होगा। यानी कि ये प्रक्रिया इस तरह चल रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 9। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, इसमें देखेंगे कि जैसे कि अगर हम ऐसा क्या करें कि 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो कितना होगा आपका 18, ठीक है। जब 18 में क्या करें कि आपका 17 हो जाए, 1 माइनस कर देते हैं तो आपका 17 हो जाएगा। उसी प्रकार 33 कैसे होगा, अगर हम 17 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना होगा आपका 34 यानी 34।
और जब 34 माइनस 1 करेंगे तो आपको कितना होगा 33 यानी 33। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही नियम, अगला क्रम भी वैसे ही करेंगे। जब 33 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा आपका 36। ठीक है, यानी 66। और जब 66 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना होगा इक्वल टू 65 यानी 65। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। डी आपका 65 है ना, तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का डी ही होगा। ठीक है, 65। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए है 8, बी आपका 4, सी आपका 32, डी आपका 16। तो इसमें क्या करें, अगर इस तरह देखें तो मुश्किल है। इस तरह देखते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करें कितना होगा आपका 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 4 होगा, यानी ऑप्शन बी। कैसे, देख लीजिए। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा आपका 4, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 16, और जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 256। समझ में आया कैसे? ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी अगली संख्या 4 प्राप्त होगी। ठीक है, और जब हम 4 की संख्या जब 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपकी अगली संख्या 16 प्राप्त होगी, और जब हम 16 का वर्गमूल करेंगे तो आपकी अगली संख्या 256 होगी। तो इसलिए कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? चलिए ठीक है।